आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 5 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसके अंदर सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, रीट, पटवार, वीडियो, कुछ भी, पुलिस, सारी भर्तियां इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि ये है राजस्थान जीके की 5 किताबें। इन किताबों में से आप पढ़ेंगे तभी आपका इसके अंदर चयन होना है। तो इसके अंदर इस कड़ी में आपके लिए 5 किताबें जो बूस्टर एकेडमी से पब्लिश होती है, उन किताबों को लेकर आया हूं। इन 5 किताबों को अपने एक एक करके रिव्यू करने वाले हैं कि कौन सी किताब कैसी है और किस किताब के अंदर क्या कंटेंट है और कितने पेज की है, क्या क्वालिटी है, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहली किताब आपके लिए ज्योग्राफी की ले ली मैं। ज्योग्राफी की पहली किताब के अंदर मैं बात करूं, आपके लिए यहाँ पे ज्योग्राफी 41 जिलों के अनुसार दिखाई गई है। और यहाँ पे मैं बात करूं, दूसरा एडिशन इस किताब का आ चुका है। ये कपिल सर के मार्गदर्शन में निकलती है, बूस्टर एकेडमी पब्लिश करती है। ये किताब में बात करूं टोटल पेज की संख्या की, तो यहाँ पे 262 पेज की ये किताब पब्लिश हुई है। जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपके रिजल्ट छपा हुआ है 2023 का आरएएस का। क्योंकि ये आरएएस के लिए स्पेशल भर्ती है, भर्ती करवाती है, उन्हीं भर्ती को टारगेट करके, एग्जाम को टारगेट करके आपके लिए काम करती है। तो बाकी एग्जाम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी लिखा है आरएएस तथा अन्य भर्तियों की परीक्षा हेतु। तो इसके अंदर मैं बात करूं, राजस्थान की जो भूगोल है वो किस टाइप से दी हुई है। सबसे पहला पेज इसके अंदर दिया है इन्होंने इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपके टोटल 25 पेज बने हैं, सॉरी 25 चैप्टर बनाए हैं। 25 चैप्टरों के अंदर आपके समा दिया पूरा भूगोल। जिसके अंदर पहली बात करूं तो आपके राजस्थान का सामान्य परिचय, पूरा बेहतरीन कंटेंट, राजस्थान के जिले और बेहतरीन कंटेंट के साथ इन्होंने लिखा है। और किताब की क्वालिटी देखें तो काफी ठीक है, इतना ज्यादा पेज, इतना ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है और मिनिमम क्वालिटी भी नहीं है। लिखने का तरीका की मैं बात करूं तो टीचर जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे बोर्ड के ऊपर समझाते हैं, उसी लैंग्वेज में, उसी स्टाइल में यहाँ पे किताबों के अंदर समाया हुआ है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको नक्शों के माध्यम से भी आपके इसके अंदर समझाई हुई है चीजें। जैसे आपकी राजस्थान का मैप के अंदर लूनी बेसिन हो गया, नागौर भूमि, उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर बेसिन और मरुस्थल जो आपका है, ये आप ही समझाया हुआ है। इस टाइप से हर एक चैप्टर के अंदर मैप के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। काफी अच्छा कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो इस किताब को आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी किताब राजस्थान के राज्य व्यवस्था नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बताई गई है, और ये भी आपके तीसरा एडिशन है जो आ चुका है इस किताब का। तो ये किताब भी बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, इसी के अंदर रिजल्ट छपा हुआ है। और टोटल पेजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 276 पेज की ये किताब निकाली हुई है। इस किताब के अंदर कंटेंट की मैं बात करूं, हर एक 276 नंबर पेज के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छे से मैटर जो लिखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि मुख्य सचिव कौन कौन है। तो यहाँ पे सारे क्या कार्यकाल रहा है, मुख्य सचिव कौन थे, क्या है, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है। इसी टाइप से यहाँ पे बात करूं, बहुत अच्छे से इन्होंने हर एक पॉइंट कवर किया है। जैसे आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष कौन कौन थे, सारे एक ही जगह इंक्लूड कर दिए, और कब से कब तक थे वो भी सारी चीजें ऐड कर दी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए, कोई प्रश्न पूछे तो कोई गलत नहीं हो। इसी की वजह से ये सारी चीजें आपके यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है। इसके बाद में बात करूं आपके उच्च न्यायालय के बारे में, तो यहाँ पे सारणी के माध्यम से अच्छे से समझाया हुआ है। इसी टाइप से सारी चीजें जो इन्होंने कवर की है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ इन्होंने आपके लिए उपलब्ध करवाया है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे सारी तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, तो ये कौन सा चैप्टर आ गया, ये चैप्टर है आपके लिए यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हटने हेतु लागे प्रस्ताव कौन कौन से थे, उनके बारे में जानकारी है। उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की है, बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवाए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध जो करवाई है। विपक्ष नेता कौन रहे कौन नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री की मैं बात करूं आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या, कब से कब तक रहा है, और प्रत्येक मुख्यमंत्री के बारे में, जैसे एक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी कितना क्या रहा कार्यकाल, कब से कब तक रहे, कौन सी जो है विधानसभा में रहे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड की गई है। जैसे अशोक गहलोत को राजस्थान मारवाड़ का युवा गांधी भी कहा जाता है, तो इस टाइप से उपनाम क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है। इस टाइप से सारा कंटेंट इस किताब के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इस किताब को भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। प्राइस भी विद किताब के साथ में लिखी हुई 250 प्राइस है। बाकी सभी की ऑफर के साथ प्राइस क्या है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करो, अर्थव्यवस्था बनने समय हर परीक्षा के अंदर सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं, तो अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था किताब भी है, 268 पेज की बना दी है, और इस किताब के अंदर भी सारा मेंटर है जो आपके लिए उपलब्ध करवाया, बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध करवाया है। और यहाँ पे जैसे योजना है कोई, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन कौन सी योजना हो गई, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण योजना के बारे में, और ये इस टाइप से सारी योजना के बारे में, डेयरी सहकारिता के बारे में,
यहाँ पे पशुधन विकास के बारे में, गोपालन के बारे में, कामधेनु बीमा योजना के बारे में, योजना वगैरह एक जगह सारी चीजें एक्सप्लेनेशन दे दी जाए तो और बेहतरीन हो जाता है और बेहतरीन तरीके से कंटेंट है जो उपलब्ध करवा दिया जाता है। आर्थिक स्वृद्धि और आर्थिक विकास कैसे होता है, आर्थिक जो स्वृद्धि कैसे निकलेगी उसके बारे में जानकारी दे दी। ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। इसके बाद राजस्थान के बारे में SDG और इंडेक्स क्या है वो भी सारी बता दी, कृषि विकास के बारे में बता दिया। ये चैप्टर बाय चैप्टर पूरी कंप्लीट किताब है जो निकाली गई है। इसके अंदर मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर की बात करूं 18 चैप्टर की किताब ये जो बनाई हुई है, तो आप ये किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति की मैं बात करूं, राजस्थान की कला संस्कृति एक बहुत बेहतरीन किताब निकाली गई है। इस किताब के अंदर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न इस किताब में से मिल जाता है। जैसे राजस्थान की झीलें और तालाब के बारे में बात करूं तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख स्तंभ और मीनार के बारे में, जैसे विजय स्तंभ है तो विजय स्तंभ के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवा दी ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं वैली टावर क्या है, बीकानेर का घंटाघर क्या है, ये सारा यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जो हर परीक्षा के अंदर छोटी छोटी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ भी रह जाता है और कुछ किताबों के अंदर नहीं होने की वजह से अपने गलत हो जाता है। लेकिन इस किताब के अंदर ऐसा प्रश्न कोई नहीं रहेगा जो प्रश्न बाहर चला जाए। लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% प्रश्न है जो इस किताब में से मिल जाएगा और इस किताब में नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इस किताब में नहीं मिलेगा, बाहर की किताबों में बहुत मुश्किल है। और ये कला संस्कृति की बात करूं तो टोटल 262 पेज की किताब बनाई हुई है और यहाँ पे 250 रुपए प्राइस के साथ निकाली गई है बूस्टर एकेडमी के द्वारा। इसके बाद में बात करूं राजस्थान के इतिहास की किताब की, राजस्थान के इतिहास की किताब भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ आपको निकाली गई है और यहाँ पे बात करूं तो आपकी टोटल 250 रुपए की है और यहाँ पे 246 पेज के साथ ये जो किताब निकाली गई है। और इस किताब के अंदर मैं बात करूं राजस्थान का एकीकरण है जो इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर हर एक टॉपिक जो उपलब्ध करवाए गए हैं, इसके अंदर आपका जो राजस्थान के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, पुरानी मानगढ़ हत्याकांड क्या है वो सारी चीजें, सभा क्या है, भारत पंथ क्या है, ये सारी चीजें, मेवाड़ और 1857 की क्रांति क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड की हुई है। आधुनिक राजस्थान का इतिहास के बारे में समावेश है और यहाँ पे मध्यकालीन के बारे में है। जैसलमेर का भाटी राजवंश, बहुत सारी किताबें मिस कर देती है। ये किताब जिस किताब के अंदर भाटी राजवंश तक मिल सकता है तो वो आप देख लीजिए कि कितना बेहतरीन कंटेंट के साथ निकला होगा। राठौड़ राजवंश के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपके बीच में यहाँ पे सारणी बना के अच्छे समझाया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई भूले नहीं, कोई कुछ भी आगे पीछे नहीं रह जाए। पूरा कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया। चौहान राजवंश के बारे में और सारी चीजें यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया, प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर की है। तो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मिलूंगा किसी नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।